नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का 5वां चैप्टर, 5वां पार्ट। पुराने आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला को जारी रखते हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या कि दो गुनी संख्या में 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी। तो संख्याएं पूछ रहा है हमें, देखो। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, पूरे फुल मेथड से नहीं जाके ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन दोबारा देखो एक बार। तो बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। दोनों संख्याओं में से जो भी बड़ी संख्या है उसका दो गुना करेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे, तो दूसरी संख्या में प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो चारों ऑप्शन पे चलो। पहले ऑप्शन में बड़ी संख्या क्या है, 20। तो 20 का दो गुना कितना होता है, 40। 40 में से क्या घटाना है, 20 घटाना है। तो वापस कितना बचेगा, -20 करेंगे तो वापस क्या बच जाएगा हमारा, 20। दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे, 50। तो 50 प्राप्त नहीं हो रहा, में कितना मिल रहा है, 20। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे अगले ऑप्शन पे आते हैं। 25 है, 25 का दो गुना कितना, 25 का दो गुना 50। 50 में क्या जोड़ेंगे हम, सॉरी क्या 50 में घटाएंगे कितना, 20। क्या बचेगा, 30। लेकिन बचना क्या चाहिए था हमारा, 10। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे आते हैं सी पे। 15 का दो गुना कितना, 30। क्या घटाएंगे, 20। कितना बचेगा, 10। ऑप्शन के हिसाब से क्या बनना चाहिए, 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 का दो गुना किया, 30 हो गया। 30 में से 20 घटाया तो 10 बचा, जो कि ये कह रहा है कि दूसरी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो इसी पे आगे आएंगे वापस। तो छोटी संख्या की दो गुनी संख्या में से 5 घटाने पे पहली संख्या प्राप्त हो जाए। तो जब अगर पहले वाली लाइन से हम देखते हैं, अगर इससे ही आंसर नहीं आ रहा तो इससे भी नहीं आएगा ना। अब इसमें देख लो, दूसरी संख्या है छोटी संख्या, इसका क्या करेंगे हम, दो गुना, यानी कि 20। 20 में से क्या घटाएंगे, 5। तो 10 का दो गुना 20 माइनस 5 घटाएंगे, कितना बचा, 15। और वही ये कह रहा है कि पहली संख्या आनी चाहिए, तो 15 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो श्रृंखला चल रही है एक, तो अगली संख्या, जैसे श्रृंखला में सबसे पहला क्या है, 2, फिर क्या है, 5। तो ये कैसे आ रहा है कि अगली संख्या यानी इससे अगले वाली संख्या जो है, 2 से अगला क्या दिया है हमें, 5। तो 5 कैसे आया, 2 का 3 गुना किया, पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी, 2 की तिगुनी कितनी होती है, 6। फिर कह रहा है घटाओ 1, यानी 6 माइनस 1। पूर्ववर्ती संख्या का 3 गुना करेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो हमें अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसके आगे कह रहा है वो इस हिसाब से, इस क्रम से हमें चौथी संख्या क्या प्राप्त होगी वो ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 2, दूसरी 5, तीसरी क्या हो जाएगी, 5 गुणा 3 माइनस 1। 5 दिया 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 14। ये कौन सी आ गई, ये पहली, ये दूसरी और ये 3 नंबर की। अब चौथी करेंगे, 14 गुणा 3 माइनस 1, 14 तिया 42। 42 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 41। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आया समझ में। जस्ट पहले वाली संख्या का क्या करना है, 3 गुना और उसमें से 1 घटा देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 14 है। सब में 3-3 अंक हैं, इनका योग क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लो कि किसकी संख्या के अंकों का योग 14 हो रहा है। देखो 6 और 4 10 और 14, इसका 14 हो रहा है, इसका भी 14 हो रहा है, इसका भी योग 14 हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आगे चलो, यदि दहाई इकाई अंक से 2 गुना तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करो। क्या क्या होना चाहिए? जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो क्या होना चाहिए? इकाई अंक से 2 गुना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? 446, सी नंबर का 482 और डी नंबर का 842। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो दहाई अंक होना चाहिए, इसका दहाई अंक ये, इसका ये और इसका ये क्या होना चाहिए? इकाई अंक से 2 गुना। अब देखो इसमें इकाई अंक 6 है, 4 6 का 2 गुना होता है क्या? नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। इकाई अंक 2 है, 8 2 का 2 गुना होता है क्या? नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 2 का 2 गुना होता है, 2 दूनी 4, और फिर आगे कह रहा है इकाई अंक सैकड़ा की चौथाई है 2, 8 का कितना है? चौथाई 1/4, 8 गुणा 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आ रहा है? 8। तो 8 का तो चौथाई है और 2 4 2 का 2 गुना है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 842, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? क्या होगा आंसर हमारा राइट? 842। चलें आगे। तो सब क्वेश्चनों को पूरा डेरिवेशन के हिसाब से नहीं करना है, ऑप्शन पे भी जा सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का योग कितना है? 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 संख्याएं हैं, तीनों का योग कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या हमने क्या मान ली? चलो एक बार ऐसे देखो, जब पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी की 4 गुनी है, पहली दूसरी संख्या की तो 2 गुनी और तीसरी की 4 गुनी है, तो हमने तीसरी संख्या मानते हैं हम। तीसरी संख्या क्या मान ली हमने? x माना, तीसरी संख्या क्या होगी हमारी? x है। तो तीसरी संख्या की चौगुनी होगी कौन सी? पहली संख्या। तीसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? चार एक्स हो जाएगी ना। तीसरी की चौगुनी है पहली संख्या, तो तीसरी हमने x मान ली, तो पहली संख्या क्या होगी? 4x होगी, 4 गुनी। x को 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 4x। इससे पहले आते हैं कि दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या 4x है, तो 4x किसकी 2 गुनी है? 2x की। 2x की 2 गुनी होती है ना। अरे इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 2x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2x। तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या x। तो कह रहा है तीनों का योग कितना है? 140। x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना है? 140। टोटल कितना होगा? 7x। 4 और 2 6 और 1 7x बराबर क्या हो रहा है? 140। x बराबर क्या? 140 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x बराबर क्या आ रहा है? 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है मैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? 4x वाली। सबसे बड़ी संख्या 4x वाली होगी ना। तो 20 इंटू 4 करेंगे, 20 इंटू 4 क्या आएगा? 80।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे। देखो 7,77,777 बटा 11 का मान क्या होगा? क्या दे रखा है क्वेश्चन? 7,77,777 बटा 11, इसका मान पूछा है। तो भाग दे दो 11 से 11 एक बार, इसमें भाग देंगे पूरे में, 7 में नहीं जाता, किसमें जाएगा? 77 में। कितनी बार? 7 बार। 11 का भाग 77 में 7 बार। फिर आगे क्या आएगा? ये तो कर चुका पूरा, अब क्या बचा? आगे क्या लेंगे? 7। 11 का भाग 7 में नहीं जाता, तो क्या लगाएंगे इसके आगे? 0। फिर किस में देंगे भाग? इससे अगले वाले दोनों अंकों में। फिर 11 का भाग 77 में 7 बार। फिर 11 का भाग, अब ये भी कट गया, अब क्या बचा? ये 7। 11 का भाग 7 में नहीं जाता, तो क्या उतारेंगे? 0। 0 उतार के अगला अंक उतारेंगे 77। 11 का भाग 77 में फिर वापस से 7 बार। तो आंसर क्या है हमारा? 70,707। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। आया समझ में? आगे चलें। अब देखो निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? संख्या क्या होनी चाहिए? विषम भाज्य संख्या। तो देखो सबसे पहले इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या देखो, संख्या क्या क्या दे रखी है हमें? पहली तो क्या है? 15, फिर 17, 12 और 13। तो सबसे पहले तो भाज्य और अभाज्य देखो कौन कौन सी है। 15 क्या है? भाज्य। 12, 17 अभाज्य और 13 भी अभाज्य। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विषम भाज्य संख्या है? भाज्य पूछा है ना, तो संख्या भाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो भाज्य केवल ये 2 है, 15 और 12। 12 विषम है क्या? सम है। इकाई अंक क्या आ रहा है? 2। तो जहां भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए वो क्या होता है? सम होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 5, और 5 क्या होता है? विषम। तो आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर 15, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसका मतलब यह है कि जो 1739 है ये 11 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा जिससे कि क्या हो जाए? ये 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे? 1739 में भाग देंगे किसका? 11 का भाग देंगे। भाग देने पे तो हमें पता चलेगा ना शेष क्या बचेगा। 11 का भाग 17 में कितनी बार? एक बार। 11 एकम 11, घटाएंगे कितना बचा? 6। 63 में कितनी बार? 5 बार। 55, घटाएंगे कितना बचा? 8। आगे क्या उतारेंगे? 11 का भाग 89 में कितनी बार? 8 बार। 88, घटाएं क्या बचा? 1। इसमें भाग देने पे 1 शेष रह रहा है हमारा। क्या शेष रह रहा है? 1। अब 1 में ऐसा क्या जोड़े कम से कम कि 11 से भाग हो जाए? तो देखो 11 से भाग होने के लिए सबसे छोटा नंबर हमें क्या चाहिए होता है? 11 ही। 11 से ही भाग होगा, 11 से कम कोई भी संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं 10 को 11 से भाग करो पूरा पूरा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 9 नहीं होगा। सबसे छोटा क्या होगा? 11 ही होगा जो 11 से भाग होता है। तो 11 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा?
10 जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें 10, तो क्या हो जाएगा, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11। तो कम से कम हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि b बटा a बराबर क्या दे रखा है 0.25 हो तो इसका मान ज्ञात करना है हमें 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2 बटा, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं ना, 0.25 बराबर क्या हो जाता है 1/4। कैसे होगा ये, यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, 25 से कम 25, 25 100 100, तो क्या आ जाता है 1/4। 1/4 किसके बराबर है, b बटा a के। तो b के सामने वाला b की वैल्यू और a के सामने वाला a की वैल्यू, यानी a बराबर क्या 4, b बराबर क्या 1, बीच में बराबर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके सामने वाली इसकी वैल्यू और इसके सामने वाली इसकी वैल्यू। a का मान a की जगह रख दो और b का मान b की जगह रख दो। तो देखो 2a यानी 2 गुणा a कितना 4 माइनस b कितना 1 बटा 2 गुणा 4 प्लस 1 प्लस 2 बटा 9। हाँ क्या हुआ, हाँ सॉरी यहाँ पे 4a, 2 गुणा 4 प्लस 1। सोल्व कर दो इसको, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 7। बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले क्या होता है गुणा फिर घटाओ, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाया तो 7 बटा 4 दूनी 8, 8 और 1 9 प्लस 2 बटा 9, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम 9, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9 बटा 9, 9 से 9 कितनी बार घटेगा, एक बार। आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? पॉइंट में दिया हुआ है उसको बिन में बदल दो और दोनों की वैल्यू पता कर दो। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाए तो योगफल 5 से भाग जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। संख्या इसमें नहीं दे रखी हो, संख्या क्या है क्या नहीं है, तो संख्या अपने हिसाब से हम मान सकते हैं। इसमें x नहीं मानेंगे हम, इसको और इजी बनाने के लिए कुछ भी संख्या मान लो, जो संख्या दे रखी है यहाँ पे, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर को प्रॉपर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई वैल्यू मान सकते हैं हम। तो जो संख्या ये एक संख्या, इसको हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक मान लिया, माना संख्या क्या है एक है। एक को किससे गुणा कर रहे हैं 5 से, 1 गुणा 5, क्या जोड़ रहे हैं 25, 1 को 5 से गुणा कर दिया, क्या जोड़ दिया 25, कितना हो गया टोटल 5 एकम 5 और 25 जुड़ेंगे तो 30। फिर कह रहा है योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल क्या आया 30, 30 को किससे भाग दे रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, क्या आया 6। फिर आगे चलो, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, भागफल क्या है हमारा 6, मूल संख्या क्या है
1 जो हमने सबसे पहले ली थी। 6 में से 1 घटा देंगे, क्या बचेगा? 5। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। आई बात समझ में? चले आगे। अब देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत क्या है? सम संख्याएं हैं। तो देखो, इसको x मान के भी कर सकते हैं और बिना x माने भी कर सकते हैं हम औसत लेके। देखो, संख्याएं 5 है, क्रम से है, सम है, तो मतलब क्या है? जैसे अगर हमारी पहली संख्या 2 होगी तो उससे अगली संख्या क्या होगी? 4। क्रम से चल रही और कैसी है? सम। 3 इसमें बीच में ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 क्या है? विषम। अगली 4, उससे अगली 6, फिर 8, तो ऐसे चल रही है संख्याएं। तो 5 संख्याएं दे रखी है हमें, उनका औसत क्या है? 40 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन दे देना कि क्रमागत संख्या अगर विषम अंकों में हो, जैसे 3 क्रमागत हो, 5 क्रमागत हो, 7 क्रमागत हो, तो जो बीच वाली संख्या आएगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, 5 क्रमागत संख्याएं, तो जो बीच वाली आएगी, तीसरे नंबर की जो संख्या आएगी, यही बीच की होगी। पर इससे 2 पहले होगी और 2 बाद में होगी, तो जो बीच की संख्या होगी वो क्या होगा? दिया गया औसत ही होगा। जो औसत दिया गया है ना हमें 40, ये 40 क्या होगा? बीच वाली संख्या होगी ये, क्रमागत में। विषम अगर क्रमागत आ रही है तो बीच की संख्या अगर ये 40 है तो 40 से पहले वाली कौन सी हो जाएगी? क्यों? क्रमागत सम संख्याएं, तो 40 से पहले कौन सी? 38। 38 से पहले 36, 40 के बाद में 42 और फिर 44। तो क्या पूछा था मैं? सबसे छोटी संख्या का मान। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 36। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में ये? 5, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं दी हुई हो और क्रमागत हो, तो जो औसत होता है ना वो मिडिल नंबर होता है, हमेशा याद रखना। अगर यहां दे दे जैसे कि 3 क्रमागत संख्या, कौन सी? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत दे देता 40 है, तो बीच वाली संख्या क्या होती? उसकी 40 होती। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो बीच वाली कौन सी हो जाती? 40। कौन से नंबर की होती है बीच वाली? चौथे नंबर की। 7 में क्या होगा? चौथे नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 इधर से कट गई, 3 इधर से कट गई, बीच का कौन सा बता? चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर की संख्या होती वो क्या होता? 40 होता। आई समझ में? ऐसे ही इसमें बीच की कौन सी होगी? 40। तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? 36। दूसरा तरीका, इसको x मान के भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? x मान के। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा क्योंकि ये सबसे शॉर्ट तरीका है। x मान के कैसे करेंगे? देखो, बीच की संख्या हमने क्या मान ली? बीच के मान लेंगे x। तो 2 संख्याएं तो x के बाद की होगी, तो क्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2, x प्लस 4। इससे पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 2 और x माइनस 4, ये हो जाएगी। इन सभी का योग क्या आएगा? औसत गुणा कुल संख्याओं के। तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? जो पांचों क्रमांक संख्या है उनका योग क्या होगा? औसत गुणा संख्याएं। औसत कितना? 40। संख्याएं कितनी?
5, तो कितना टोटल कितना 200। कितना योग होगा इसका 200। इन सभी को जोड़ दो, सभी का जोड़ किसके बराबर आएगा 200 के बराबर। तो देखो x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, क्या बचा एक्स 1 2 3 4 और 5x। तो 5x बराबर कितना 200। x बराबर कितना 200 बटा 5, 5 एकम 5, 40 पंजो 200। x का मान 40 आ रहा है, x माइनस 4 सबसे छोटी होगी, 40 में से क्या घटाएंगे 4, तो कितना बचेगा 36। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इससे अच्छा है ना डायरेक्ट ये पहले वाला तरीका अपनाओ। आया समझ में, चले आगे। अब देखो 0 2 3 6 और 7 क्या क्या अंक दे रखे हैं हमें 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे पहले तो हम इससे, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो अंक दे रखे हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा अंक आएगा सबसे बड़ा वाला 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 2 और फिर 0। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी ये। सबसे छोटी बनाते हैं, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी। सबसे छोटी बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 मत रख देना। अगर सबसे पहले 0 रख दोगे तो 4 ही अंकों की रह जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0 से बड़ा वाला, जस्ट बड़ा वाला अंक रखेंगे तो क्या आएगा 2। अब 0 रखना है 0, फिर 2 से बड़ा 3, फिर 6 और फिर सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। आई बात समझ में। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए तो घटते क्रम में लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरे नंबर का बड़ा और फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 फिर 0 फिर 3 6 और 7। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, वो अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो। 76,320 में से क्या घटाएंगे 20,367, घटा दो इसको। इधर से उधार लेंगे कितना हो जाएगा ये 10, 10 में 7 गया तो 3, फिर देखो यहां क्या बचा 1, इधर से उधार लेंगे तो क्या हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 5, आगे यहां क्या बचा 2, एक उधार ले लिया था, फिर इधर से एक उधार लेंगे क्या हो गया यहाँ पे 12, 12 में से 3 गया तो 9। अब देखो अब तक भी सेम मिल रहे हैं 3 अंक, आगे फिर चलेंगे, यहाँ क्या बच गया 5, एक उधार ले लिया ना इधर, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, अब भी सेम मिल जाएगा, अब नहीं मिल रहा। लास्ट में 5953 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। 2 अंकों की संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग का इकाई अंक 8 आ जाए। तो सबसे पहले तो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है हमें, 1 3 और 2, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, यानी कि 11 है, 11 का वर्ग करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करने पे हमेशा इकाई अंक क्या आता है 1। फिर अगला है 2, 2 का वर्ग करने पे इकाई अंक क्या आता है 4। फिर है 3, 3 का वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आता है 9।
फिर इससे 3 से आगे क्या आता है? 4। 4 का वर्ग करने पे इकाई अंक कितना आता है? 6। 16 का 6। 5 का वर्ग करने पे इकाई अंक 5। 6 का वर्ग करने पे इकाई अंक 36 आता है ना, 6। 7 का वर्ग करने पे इकाई अंक 8 का 4। 8 उठी 69, 4। 9 का 1। पूछा क्या है इसमें? इकाई अंक क्या आना चाहिए? 8। तो 8 तो किसी में नहीं आ रहा, 8 तो किसी में भी नहीं आता। तो हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग करने चाहे इकाई अंक 8 कभी भी नहीं आता। और 8 के अलावा और कौन कौन से नहीं आते? देखो इधर 2 आता है क्या? नहीं आता। 2 इसमें देखो 0 छोड़ दिया हमने। 0 का अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसमें भी इकाई अंक क्या आएगा? 0। जैसे यहीं 10 कर लो, 10 में इकाई अंक क्या आएगा? 0। अगर लास्ट में 0 है तो इकाई अंक 0। 2 नहीं होगा। और क्या नहीं हो सकता? 3। और क्या नहीं हो सकता? 7 नहीं हो सकता। और 8 नहीं हो सकता। तो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करो, चाहे इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, ये नहीं हो सकते। तो डायरेक्ट आंसर क्या करना है हमें? देखते ही ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखने की चीज है कि हमेशा किसी भी संख्या का चाहे वर्ग करो तो वर्ग में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 ये कभी भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? आगे चले। चलो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट अब कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।